नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने डेली अपडेट्स यूट्यूब चैनल पर। हम बात करेंगे तमाम भर्तियों की लेटेस्ट अपडेट को लेकर, इसलिए अगर वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि आपको इस प्रकार की सटीक जानकारियाँ प्राप्त हो सकें। आज की पहली खबर बात कर लेते हैं आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी की भर्ती के बारे में। जैसा कि कल के वीडियो में मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जो आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी की भर्तियां जो हैं वो रद्द कर दी गई हैं, उनका पेपर कैंसिल कर दिया गया है। बिहार सहित देश भर में 3 दिनों तक लगातार अभ्यर्थियों के विरोध के बाद आरआरबी ने एनटीपीसी और ग्रुप डी भर्ती परीक्षा प्रक्रिया को रोक दिया है। साथ ही रेलवे बोर्ड के आक्रामक अभ्यर्थियों की आपत्तियों पर विचार करने के लिए उच्च स्तरीय 5 सदस्यीय समिति का गठन भी कर दिया है। अभ्यर्थियों को 16 जनवरी 2022 तक आपत्तियों और सुधार मांगे गए हैं उनसे कि आपको जो प्रॉब्लम हो 16 फरवरी तक आप उपलब्ध करा दीजिए, और अभ्यर्थी अपनी शिकायतें जो हैं इस वेबसाइट पर ईमेल कर सकते हैं। एनटीपीसी सीवीटी 2 और ग्रुप डी सीवीटी फर्स्ट स्थगित। तो आप देख लीजिए। और रात में मैंने वीडियो दिखाया था सुशील मोदी जी का। सुशील मोदी जी ने क्या बोला है और उन्होंने जो ट्वीट किया था वो भी ट्वीट आपको भी दिखा देता हूँ एक बार। जैसा कि आप ट्वीट को देख पा रहे हैं सुशील मोदी जी का, कि मैंने रेलवे मंत्री से आग्रह किया है कि एनटीपीसी के मामले में 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट के सिद्धांत का निर्णय किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा है कि रेलवे बोर्ड यदि ये फैसला अचानक लेने से परहेज किया होता तो ये जो छात्र हैं उनमें जो भ्रम है वो दूर रहते और बिहार में ऐसी अप्रिय स्थिति पैदा नहीं होती। तो जाहिर सी बात है कि सभी जितने भी लोग इस मैटर को जान रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, वो एक चीज़ तो जान रहे हैं कि ये अगर जो चीज़ें हुई हैं बिहार उत्तर प्रदेश में सभी जगह, वो जो एनटीपीसी रेलवे अगर एक नोटिस जारी करके विद्यार्थियों की सबसे पहले ही मान लिया होता जब रिजल्ट आया हुआ था एनटीपीसी का, तो ये बवाल ही नहीं होता। उन्होंने वो साफ बोल देते कि एक सीट के लिए एक ही विद्यार्थी को हम क्वालिफाई करेंगे और आपका रिजल्ट दोबारा दिया जाएगा, तो विद्यार्थियों को कोई दिक्कत नहीं थी। जैसा कि आप फोटो में जिस विद्यार्थी की पीठ देख रहे हैं कि किस प्रकार प्रयागराज में जो पुलिस वालों ने क्रूरता अपनी दिखाई है, और ये बच्चा चाय पत्ती लेने जा रहा था, दूध लेने जा रहा था, और इसको रास्ते में पकड़कर कुछ पुलिस वालों ने इतना मारा है कि ये आप सोचिए कि इसके पीठ पे कितना निशान बन चुका है। ये विद्यार्थी कभी न रेलवे, इसने साफ बताया है कि मैंने कभी रेलवे की कोई परीक्षा नहीं दी है, न कभी मैंने फॉर्म भरा था, बस ये यूपी दरोगा का फॉर्म भरकर वहाँ पर तैयारी कर रहा था। तो इससे कुछ भी नहीं पूछा गया। ये चिल्लाता रहा, क्यों सर मुझे क्यों मार रहे हैं, मैंने क्या गुनाह किया, प्लीज़ मत मारिए, मर जाऊंगा, छोड़ दीजिए। लेकिन बाद में इस बच्चे को पता चला कि ये जो मुझे मारा गया है, ये रेलवे में जो उपद्रव हुआ था, जो हिंसा हुई थी, उसके कारण मुझे मारा गया। ये बच्चा वहाँ से छोड़कर, प्रयागराज छोड़कर अपने घर जा चुका है। यह है पुलिस की क्रूरता। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि 1000 से अधिक छात्रों पर गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया गया है और जांच को 11 सदस्यीय कमेटी बैठा दी गई है। राजनीतिक दल, सभी राजनीतिक दल, चाहे वो कोई भी राजनीतिक दल हो या कोई भी विद्यार्थियों का दल हो, ये सभी ही एक साथ इसका विरोध कर रहे हैं कि जिस प्रकार हिंसा की गई है प्रयागराज में वो बहुत ही निंदनीय है। 3 छात्रों को जेल भेज दिया गया, इंस्पेक्टर समेत 6 सस्पेंड किए गए, और वहाँ के जो एसएसपी अजय कुमार हैं उन पर भी कार्रवाई की मांग बच्चे कर रहे हैं कि उन्हीं के आदेश पर ये सब कुछ हुआ है। और एक बार ये इंस्पेक्टर को सस्पेंड कर देना और ट्रांसफ़र कर देने से ही काम नहीं चलेगा, इनको नौकरी से निकाला जाए, उन पर आपराधिक मुकदमे जो हैं दर्ज किए जाएँ, तभी ये इस व्यवस्था में सुधार हो सकता है। अब देख लेते हैं, शिकायतें सुनने के लिए आज से कैंप लगेंगे। जितने भी एनटीपीसी के जो विद्यार्थी हैं जिनके खिलाफ जो मुकदमा दर्ज किया गया है और जो उनकी दिक्कतें हैं, कोई भी प्रॉब्लम हो, आज से उनके लिए कैंप खोल दिया गया है। वो जाकर वहाँ पर अपनी दिक्कतें बता सकते हैं कौन कौन सी प्रॉब्लम हुई है। और एक प्रॉब्लम और थी कि जो युवा मंच के जो संयोजक हैं सचान जी, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। उनको कल जमानत नहीं दी गई है। उनका मोबाइल बताया जा रहा है कि उनका मोबाइल अब भेजकर फॉरेंसिक लैब में चेक किया जाएगा कि उनकी क्या भूमिका थी इस आंदोलन में। बात कर लेते हैं, यूपी टेट की आंसर की जारी हो चुकी है। जैसा कि कल के वीडियो में मैंने बता दिया था कि 8 बजे तक आंसर की जारी होगी, और ये आंसर की अब जारी कर दी गई है। और ये आंसर की अब विवादित जारी की गई। सबसे बड़ी बात यह है क्योंकि यूपी टेट 2017 की जो आंसर सीट थी, जिसमें 14 प्रश्नों पर विद्यार्थी जो थे वो कोर्ट गए थे, उसमें 3 प्रश्नों को हाई कोर्ट ने जो फटकार लगाकर इनसे मनवाया था, सभी लड़कों को 3 नंबर कॉमन दिए गए थे 3 क्वेश्चन पे। तो उसी तरह ही रिजल्ट जो है, वही रिजल्ट सेम टू सेम कॉपी करके पेस्ट कर दिया गया है यहाँ पे। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि 2017 की जो रिजल्ट था वो 3 बार आंसर की उसकी चेंज किया गया था, और चौथे बार में क्या हुआ था, हाई कोर्ट
के फटकार के बाद परिणाम जारी हुआ था। वही चीज़ अभी भी देखी जा रही है, क्योंकि पहले ही इस जो परीक्षा है इसको कैंसिल कराने के लिए विद्यार्थी हाईकोर्ट जा चुके हैं, और अभी भी वह उन्हीं क्वेश्चनों पर, जिस क्वेश्चनों पर विवाद था 2017 में, उन्हीं क्वेश्चनों पर अभी भी विवाद है। और विद्यार्थियों से ये कहा गया है कि 28 जनवरी से 1 फरवरी तक आप वेबसाइट पर अपनी आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं, वो भी एक क्वेश्चन के लिए 500 रुपये। आप सोचिए कि ये पैसा ठगने का कितना आसान तरीका है सरकार का, कि जिन प्रश्नों पर 2017 में आपत्तियां की जा चुकी हैं, उन्हीं प्रश्नों पर फिर से विद्यार्थी आपत्ति करें, और आपत्ति करने के लिए 500 रुपये भी सरकार लेगी। अब दिक्कत ये है कि विशेषज्ञ कमेटी जो है इसके लिए बैठाई जाएगी। अब विशेषज्ञ कमेटी परीक्षा का क्वेश्चन पेपर बनाने के लिए नहीं बैठाई गई थी, लेकिन इसके लिए बैठाई जाएगी, और विद्यार्थी कोर्ट जा चुके हैं इसको रद्द कराने के लिए। अब देखते हैं जो भी होगा, अधिक से अधिक, क्योंकि पिछली बार भी 14 क्वेश्चन पे कॉमन नंबर देने की बात की गई थी, 3 पे दिया था, लेकिन इस बार जो विद्यार्थी 1-2 नंबर से फंस रहे हैं, हाँ उनका ये माना जा सकता है 3 नंबर तो नहीं देगी ना, 3-4 नंबर देगा आयोग, लेकिन 1-2 क्वेश्चन से जिनका फंस रहा है कि उनका नहीं हो पाएगा, वो निश्चिंत रहें, 1-2 नंबर उनको कॉमन नंबर मिलेंगे। आगे इसके बारे में कोई भी सूचना मिलती है यूपी टेट के बारे में, मैं आपको तुरंत खबर करूंगा। और अगर आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मैं आपके लिए बहुत मेहनत से वीडियो बनाता हूं, इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और पूरा वीडियो देखा करें। अगली खबर, आप सबको पता है कि उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं, और इस चुनाव के मौसम में सभी राजनीतिक दल युवाओं का वोट पाने के लिए अपने मैनिफेस्टो में उनके जो मुद्दे हैं वो शामिल करने का प्रयास कर रहे हैं। इसी में ही आम आदमी पार्टी जो है अपना मैनिफेस्टो जारी करती है, और उसने बताया कि हर साल 10 लाख नौकरियां देने का वादा कर रही है। आप देख सकते हैं आम आदमी पार्टी यूपी विधानसभा चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र गुरुवार को जारी कर दिया। इसमें सरकार बनने पर हर साल 10 लाख युवाओं को रोज़गार देने के लिए, और रोज़गार अगर युवा नहीं पाते हैं तो उनको हर महीने 5,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता देने की घोषणा की गई है। इसके अलावा 24 घंटे बिजली देने, पुराने घरेलू बिजली बिल माफ़ करने, 300 यूनिट फ्री बिजली देने, किसानों को मुफ्त बिजली देने, वो शिक्षा पर कुल बजट का 25% खर्च करने समेत कई अन्य लुभावनी घोषणाएं की गई हैं। प्राइवेट, सबसे अच्छी बात है कि इन्होंने बोल दिया है कि प्राइवेट स्कूलों में 25,000 मानदेय दिलवाएंगे। जो भी बच्चे, जो भी लोग प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं, उनको 25,000 का मानदेय मिलेगा। अब ये सोचिए कि अभी तो ये आम आदमी पार्टी ने किया था, अभी कुछ दिन पहले कांग्रेस ने जो है वो 21 लाख नौकरी की बात करके गई है। सभी का जो फोकस है वो युवाओं के ऊपर है, क्योंकि युवा बहुत ज़्यादा उत्तर प्रदेश में ही नहीं पूरे भारत में बहुत ज़्यादा बेरोज़गार हैं। जैसे आपने देख लिया कि ये युवा ही थे जो एनटीपीसी और ग्रुप डी और टीजीटी पीजीटी के लिए जो धरना लगातार दे रहे हैं, ये सब युवा हैं, और इन्हीं को लुभाने के लिए हर राजनीतिक पार्टी दांव खेल रही है। अभी जो है भाजपा ने अभी मैनिफेस्टो जारी नहीं किया है, और न ही बसपा ने जारी किया है। सपा ने भी बोल दिया है कि जैसे ही वो आएंगे वो शिक्षा मित्रों को टीजीटी पीजीटी, मतलब सभी जितने भी युवा हैं उनको लुभाने के लिए उन्होंने भी बात की है। अभी भाजपा ने अपना ट्रम्प कार्ड नहीं खेला है, और न ही बसपा ने कुछ बताया है। अब देखते हैं कि चुनावी घोषणा पत्र में तो सब कुछ होता है, क्या योगी सरकार ने जो चुनावी घोषणा में दिया था क्या सभी पूरे हो गए? नहीं, कोई भी राजनीतिक दल पूरा नहीं करती है, ये केवल लुभावने होते हैं। अब आपको समझदारी से वोट करना है कि किसके साथ हमें जाना है, ये युवा जानता है। आम आदमी पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में यह भी शामिल किया है कि बेसिक शिक्षा में 3 माह के अंदर अंतरजनपदीय तबादले किए जाएंगे। 1 माह के अंदर विज्ञापन निकालकर 97,000 शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया जो होगी वो पूरी की जाएगी, और जो भी भ्रष्टाचार हुआ है शिक्षक भर्ती में उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। अधिकारियों के खिलाफ और कर्मचारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया जाएगा। और बीएड, बीटीसी, टीजीटी, पीजीटी सभी में ये रियायतें देंगे। बीएड की फ़ीस जो होगी वो समझ लीजिए कि केवल नाम मात्र की होगी, बीटीसी की फ़ीस नाम मात्र की होगी। सभी सरकारी संस्थाओं में जहाँ पे फ़ीस लगती है वो समझिए नाम मात्र की होगी। फॉर्म भी जो होंगे वो मुफ्त में फिलअप किए जाएंगे उत्तर प्रदेश में। ये सब कुछ बातें हैं जो इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में शामिल की हैं। आगे देखते हैं, चुनाव 10 तारीख को पता चलेगा किसकी सरकार बनती है और कौन अपनी घोषणा पत्र को आगे बढ़ा पाता है। अब बात कर लेते हैं ईएलटी की हिंदी सब्जेक्ट की 2018 की परीक्षा के बारे में। इसमें हाईकोर्ट ने सीधे बोल दिया है कि अध्यापकों को 3 सप्ताह में नियुक्ति दें। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश को टीजीटी हिंदी, ईएलटी की हिंदी भर्ती निकली थी 2018 में, टीजीटी की नहीं निकली थी, कि परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने के लिए 3 सप्ताह में निर्णय लेने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति राजू जोशी ने सुशील कुमार 2 अन्य याचिकाओं के निस्तारण करते हुए दिया है। याचिका की ओर से अधिवक्ता गिरीश तिवारी मतलब बहस कर रहे थे यहाँ पे, और बात ये थी कि विद्यार्थी पास हो चुके हैं 2018 ईएलटी हिंदी में, लेकिन अभी तक उनको नियुक्ति नहीं दी गई है। और विद्यार्थी कितनी बार, ये विद्यार्थी जो हैं वो
एक दो बार नहीं, ये सबसे सीएम से भी विद्यार्थी मिल चुके हैं, लेकिन इनका जो जो परेशानी है वो अभी तक दूर नहीं हो पाई है। लास्ट में ये हार कर, पहले तो इन्होंने सोचा कि न्यायालय नहीं जाएंगे क्योंकि लंबी प्रक्रिया होती है, पैसा खर्च होता है। तो ये विद्यार्थी लास्ट में न्यायालय गए और वहाँ पर हाईकोर्ट ने सीधे डिसीजन दे दिया है कि आप 3 हफ्ते में इनकी नियुक्ति किसी भी तरह करें और 3 हफ्ते बाद हलफनामा दायर करके बताएं कि कहाँ पर इनकी नियुक्ति दी गई है। बात कर लेते हैं एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए। तो जैसा कि कल मैंने आपको वीडियो में बताया था कि कल विद्यार्थियों का एक दल जाएगा शिक्षक भर्ती के लिए, एलटी का विज्ञापन निकलवाने के लिए, और वो गए भी और वहाँ पे ज्ञापन भी दिया। तो देख लेते हैं। प्रतियोगी छात्रों ने एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का नया विज्ञापन जारी किए जाने की मांग को लेकर मंगलवार को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ज्ञापन देने पहुंचे। युवा मंच के बैनर तले आयोग में ज्ञापन देने पहुंचे छात्रों ने कहा कि एलटी ग्रेड शिक्षकों के जो 1200 पदों से अधिक पद खाली हैं, इनका अधियाचन आयोग को मिल चुका है और जल्दी से जल्दी भर्ती के लिए बच्चे इंतज़ार कर रहे हैं उसका अधियाचन दोबारा लेकर। इनका मांग है कि ये जो 1200 पद हैं, ये 1200 ही पद के विज्ञापन जारी नहीं किया जाए, बल्कि जो पिछली भर्तियों 2018 की एलटी ग्रेड आई थी उसमें जो 3 से 4 हज़ार सीटें खाली रह गई थी, उन सीटों को भी इसमें शामिल किया जाए और साथ ही साथ अधियाचन खोला जाए। अधियाचन के लिए पोर्टल खोलकर फिर से अधियाचन मंगवा लिया जाए, क्योंकि इन 2 सालों में जो है बहुत सी सीटें खाली हो चुकी हैं, बहुत से शिक्षक जो हैं रिटायर हो चुके हैं। इसलिए जल्दी से जल्दी ये प्रक्रिया पूरी कर ली जाए, क्योंकि भले ही जो आचार संहिता उत्तर प्रदेश में लागू है, लेकिन लोक सेवा आयोग पर ऐसी कोई भी बंदिश नहीं है कि वो अधियाचन लेकर और विज्ञापन निकाल नहीं सकता है। तो इसलिए जल्दी से जल्दी विद्यार्थी मांग कर रहे हैं। वही देखिए, कब तक लोक सेवा आयोग ने तो अपना कैलेंडर जारी किया था जिसमें 2 भर्तियों की डेट इन्होंने रिजर्व कर ली है, जैसे एपीएस हो गई और एलटी। इन्होंने 2 परीक्षाओं की डेट इन्होंने दे दी है, लेकिन उसमें बताया नहीं गया है कि पेपर किस डेट को होगा। तो अब देखते हैं कि जब भी विज्ञापन इसका आएगा आपको तुरंत खबर दे दी जाएगी। अगली खबर है, प्रवक्ता राजकीय आश्रम पद्धति मेंस के लिए 1773 अभ्यर्थियों को सफल कर दिया गया है। अब आप जाकर अपना पीटी का रिजल्ट देख लीजिए, मेंस की तैयारी पे लग जाइए। 1773 बच्चे सफल घोषित हो चुके हैं। इसी प्रकार सारी लेटेस्ट अपडेट को पाने के लिए वीडियो को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।